तो जैसा आप सभी को पता है MPPSC का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था, रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको बोला था कि प्रीलिम्स अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पर सच भी होते दिख रही है। और जैसा हमने डेट वहाँ पर अज्यूम की थी कि टेंटेटिव डेट आपकी ये रहेगी, और लगभग डेट जो है आपकी बिल्कुल पास में ही आई है। तो 16 फेब यानी कि 16 फरवरी को आपका यहाँ पर प्रीलिम्स होने जा रहा है। तो आपके पास अगर हम मोटा मोटा ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़ या 140 डेज़ का टाइम यहाँ पर है। तो 140 डेज़ अगर आप हॉलीडेज़ ये हटा दें, क्योंकि दिवाली के टाइम में अभी आप पढ़ेंगे नहीं, नवंबर से जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो नवंबर से स्टार्ट करेंगे। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का टाइम हम ले रहे हैं, फेब का हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि फेब में आप रिवीजन वगैरह करेंगे और 10 दिन ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, तो उनको हम छोड़ के चलेंगे। तो 3 महीने हमारे पास हैं, दिसंबर, नवंबर एंड जनवरी। इन 3 महीनों में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से हम यहाँ पर शुरू करेंगे पढ़ाई को, और क्या मैं आपको यहाँ एक नई स्ट्रेटेजी दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो जल्दी आएगी। आज हम यहाँ नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है, और कल ही अभी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें पोस्ट की जो नंबर है वो नहीं दिए हैं, यहाँ पर संख्या की कितनी पोस्ट हैं, कितने पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा, वैकेंसीज कितनी है, वो यहाँ पर इसमें नहीं दिया है आपको। यहाँ बस इतना बताया कि फेब में आपका एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी लोग हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपका थर्ड फोर्थ जो भी अटैम्प्ट रहा हो, हर एक के लिए मैं बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है और कहाँ से पढ़ेंगे, हम किन सोर्सेज से पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आज हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि अगर जो लोग अभी शुरू करना चाहते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको फिर ये रहता है कि अब नोटिफिकेशन आ गया तो मैं अभी से ही स्टार्ट कर दूंगा, और कुछ लोग अपना फेस्टिवल वगैरह भी जो है थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देते हैं कि एक दिन मनाएंगे और फिर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो तो नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यूनिट वाइज आपकी प्रिपरेशन को आप बांट लीजिए। ये देखिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी हटके रहेगी, मतलब और जो दूसरे लोग आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं मैं उससे थोड़ा सा यूनिक आपको चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा, और किस तरीके से कब कब हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए, यूनिट 3 हो गया आपका, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5 हो गया, यूनिट 6 हो गया, यूनिट 7 हो गया, तो यूनिट आपका 8 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यूनिट 8 हो गया, यूनिट 9 हो गया और यूनिट 10 हो गया। अब देखिए यूनिट 8, 9, 10 ये तो आपका करंट अफेयर्स, मतलब इनका कोई रिलेशन है नहीं। तो यूनिट 8, 9 और 10 ये हम पढ़ेंगे बाद में, अभी इनको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट 10 आपको पता है ट्राइब्स ऐड हैं उसमें, तो ट्राइब जो है जल्दी हो जाएंगे ये चीज़ें, इनको हम अभी साइड रखते हैं। अभी स्टार्टिंग में आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो ज़्यादा, जिनका सिलेबस ज़्यादा है, जिनको कवर करने में टाइम लगेगा और जिनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, वो चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। ये जो छोटी चीज़ें हैं हम नेक्स्ट मंथ में कवर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हिस्ट्री, जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की हिस्ट्री प्लस MP की हिस्ट्री, ये हम साथ लेके चलेंगे। इनका हम टारगेट बनाएंगे। सपोज आप जितने भी दिन में आप कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे दे रहे हैं पढ़ाई को, कितने टाइम में आप ग्रास्प करते हैं चीज़ों को, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका आप मैक्सिमम और मिनिमम मैं बता देता हूँ। मिनिमम 10 डेज अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, और मैक्सिमम इसमें 20 डेज अगर आपने नहीं पढ़ रखा या पहली बार पढ़ रहे हैं तो 10 to 20 डेज आप इसमें दे सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी ऐसे ही बनाएंगे, इंडिया की ज्योग्राफी प्लस MP की ज्योग्राफी, इसको भी हम सेम टाइम देंगे। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, पॉलिटी का बनाएंगे, इंडिया की पॉलिटी प्लस MP पॉलिटी, इसको भी हम सेम टाइम देंगे। अब देखिए करना क्या है कि तीनों सब्जेक्ट्स को एकदम बराबर वेटेज दे के मत पढ़ने लगना कि आप सोचो जैसे मैंने ये पढ़ा जैसे वो, नहीं, ये मत करना। एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पकड़ के चलना। मान लो पॉलिटी है, पॉलिटी से आपको पता है हर बार 10-15 के बीच में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस सब्जेक्ट को क्यों ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा छोटा सा सिलेबस है पॉलिटी का, तो आप क्यों ना पॉलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। उंगलियों पे टॉपिक गिन सकते हैं आप।
आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ड्यूटीज, और जो है एग्जीक्यूटिव्स हो जाएंगे, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी हो जाएगी। तो अगर इतनी सी ही पॉलिटी है तो क्यों ना हम इसको बहुत स्ट्रांग कर लें, और इसको जितना हम टाइम दे रहे हैं उस टाइम में ये बहुत स्ट्रांग हो सकती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हो सकती है। कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हम ऐसे स्लॉट बना के चलेंगे। अब हमने पॉलिटी एमपी भी कर ली। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं, वो कवर करने में टाइम लगता है। तो पॉलिटी पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बनाइए, स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अब देखिए हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमें भी नहीं पता, बट इसमें से जो मॉडर्न है वहाँ से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन। तो क्यों ना हम मॉडर्न को स्ट्रॉन्ग कर लें। मॉडर्न को स्ट्रांगली पढ़ना है और बाकी ऐसा पढ़ना है कि बस एक बार क्लिक हो जाए, क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सब रटने बैठ जाएं कि एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ डाली, मॉडर्न पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचा। ये नहीं करना है। स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस रख लिया कि क्या पढ़ेंगे, नहीं। क्या नहीं पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसको कम किसको ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। इसलिए हम ये करेंगे और इसकी एक डिटेल में दूंगा मैं आपको स्ट्रेटेजी, ये बस मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पर कितनी यूनिट्स कवर हो गई, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स यहाँ पर आपकी कवर हो गई। अब एक बहुत छोटा सा यूनिट है आपका इकोनॉमी का। तो इंडिया की इकोनॉमी प्लस एमपी की इकोनॉमी, इसको पढ़ने में मुश्किल से 10 दिन लगेंगे आपको। बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बहुत जल्दी कवर होगा, बट यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं। WTO हो गया, WHO हो गया, आपके जो सेबी वगैरह हैं, RBI के फंक्शंस वगैरह हैं, तो बहुत कम टाइम लगेगा। मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, कितना सा टाइम लगेगा, 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप आते आते 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, और ये 7 यूनिट कंप्लीट करने में देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको। अगर आप 15 डेज एवरेज ले लेते हैं तो 15 1 मंथ और 10 डेज इसके लगा लीजिए, सॉरी 15 1 मंथ और 15 इसके हो गए, तो आपका 1.5 महीना और 10 दिन। तो मुश्किल से नवंबर के पहले पहले आपके 7 यूनिट्स यहाँ कवर हो जाएंगे, और वो भी वो सब्जेक्ट्स जो बड़े हैं, जो आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, इनको पहले कंसोलिडेट करिए। अब यहाँ आपकी एमपी भी चल रही है और साथ में आपके जीएस के सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। जब हम इतना कर लेंगे, इसके बाद अब हम चलेंगे ऐसे यूनिट्स पे, करंट अफेयर्स, यूनिट 9 और ट्राइब्स। यूनिट 9 में आपका आईसीटी है। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे 15 दिन बचेंगे, मतलब नवंबर के बाद भी आपके पास, नवंबर के भी 10 दिन बचेंगे और 5 दिन और मान लीजिए, तो दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका ये जो 3 यूनिट्स हैं ये कवर होंगे। मैक्सिमम भी चले जाएंगे तो आधे दिसंबर तक आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आधे दिसंबर तक अगर आपने ये सारे कवर कर लिए तो उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो सोचिए आपके पास 1 महीना बचेगा पूरा जनवरी का और आधा दिसंबर बचेगा। 1.5 महीने में आप बहुत अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसी के साथ आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स का जो आपने पढ़े थे। फिर से उसी सीक्वेंस में रिवीजन भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में जो छूटा होगा हम वो पढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसे चलेंगे आप, तो हमारी जो तैयारी है, हमारी जो प्रिपरेशन है, इसमें कहीं भी कोई लूप होल छूटने की गुंजाइश नहीं है। कोई चांसेस नहीं है कि कोई चीज़ छूट भी सकती है, और अगर छूटेगी तो हम वहाँ कवर कर लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बचेगा, राइट। तो इस तरीके से हमें काम करना है, और एक डिटेल्ड प्लान मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो बधाई हो सभी को। और इस बार जो है पोस्ट वगैरह ज़्यादा आने की संभावना है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 400 से 500 पोस्ट आपको एक बार देखने को मिलेंगी, वैकेंसीज देखने मिलेंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी से लग जाइए तैयारी में। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जो मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।